और अब खबरें तफसील से। जिला डोडा के पंजारी नाले के करीब एक क्रूजर गाड़ी को बड़ा हादसा पेश आया। इसमें 16 अफराद की मौत हो गई है। रिपोर्ट है कि लगभग 3:30 बजे ये गाड़ी डोडा से मंगोथा मरम्मत जा रही थी। गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और सड़क से फिसलकर पंजारी नाले के करीब गहरी खाई में जा गिरी। इतला मिलते ही मकामी लोग जहां मौका पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। बाद में पुलिस मौके पर आ पहुंची और जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने तस्दीक करते हुए कहा कि हादसे में 16 अफराद की मौत हो गई है। कहा गया है कि गाड़ी में 17 अफराद सवार थे, जो कि गुंजाइश से ज्यादा है। मकामी लोगों ने इस हादसे के लिए ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ट्रैफिक अमला हर वक्त पैसे जमा करने और ड्राइवरों को गैर जरूरी तौर पर परेशान करते रहते हैं। मैं सुबह खुद उस रोड पे चल के आया हूं और डीएसपी ट्रैफिक साहब सुबह से वहां नाके पे बैठे थे। और ये दुर्भाग्य है कि अगर किसी गाड़ी की 15 या 10 या 12 सीटिंग कैपेसिटी है, उसमें 17 कैसे बैठे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है? हम रोज अस्पतालों में डेड बॉडियां लेने आए हुए हैं। हमको रोज यही एक्सीडेंट हो गया, हमको डेड बॉडियां ही लेके जाना है। प्रशासन की तरफ से रोड पे कोई चेकिंग नहीं होती है। आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अभी 10 दिन पहले एक एक्सीडेंट यहाँ पीछे उद्यानपुर के पास हुआ था। हम कुछ दिन एक्सीडेंट होते ही कुछ दिन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना गाड़ी ड्राइवरों को और इनको कसती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर बोल जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन बिजी हो जाती है अपने रूटीन कामों में। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर्स आए कि क्रैश बैरियर्स की ज़रूरत है इन रोडों पे, लिंक रोड जितनी है, लेकिन किसी की जूं तक नहीं हिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ कोई भी मुद्दा लेके तो वो आगे से हमारे डीसी साहब समझाने बैठ जाते हैं कि दफ़ा 370 हटने के क्या फ़ायदे हुए। एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम नहीं है कि वो हमें ये लेक्चर्स देते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो लोगों की हिफाजत करे, लोगों को फैसिलिटीज़ दे, लोगों को ये इन रोड एक्सीडेंट से बचाए। हमारे पास 16 डेड बॉडीज़ आई हैं और सारे ब्रॉड डेड थे और एक इंजर्ड है। एक इंजर्ड हमने रेफ़र किया जम्मू के लिए। तो ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये गाड़ी सुनने में आ रहा है ये मरम्मत जा रही थी, ट्रैक्स थी। तो अबाउट 17 पैसेंजर्स जो थे इसमें सवार थे। 16 तो ब्रॉड डेड हैं और एक ही इंजर्ड है। वो लगभग स्टेबल है, उसको हमने जम्मू भेज दिया। करगिल के पक्सों इलाके में एक टेम्पो को सड़क हादसा पेश आया। ये टेम्पो लेह से करगिल जा रही थी। हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि दीगर 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल करगिल में दाखिल किया गया है। गांदरबल के गुलन इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। उसकी लाश बरामद कर ली गई है, जबकि ज़राए के मुताबिक इलाके में एक और मिलिटेंट के मौजूद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके लिए फौज की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकाउंटर के दौरान एक फौजी जवान जख्मी हो गया। जख्मी जवान की शनाख्त यूपी के हवलदार राहुल के तौर पर की गई है। राहुल का ताल्लुक 24 RR से है। उसकी हालत मुस्तहकम है। इलाके में फायरिंग रुक गई, ताहम तलाशी ऑपरेशन जारी है। हम कुलन में खड़े हैं तो यहाँ इनपुट था, स्पेसिफिक इनपुट पे सर्च की थी। इस दौरान फायरिंग हुई और एक मिलिटेंट मारा गया है, इसकी डेड बॉडी वगैरह रिट्रीव कर ली है। और बाकी जो पॉसिबिलिटी एक की लग रही है, सर्च चल रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट फैमिलीज को इवैक्यूएट करके जब सर्च कंप्लीट होगा तो उसके ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, कम चांसेस हैं, बट स्टिल हम सर्च करेंगे। हाउस टू हाउस चल रही है जो सर्च, अभी वो कंप्लीट होगी तो फिर पता चलेगा। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर जिला पुंछ के शाहपुर और किरनी सेक्टर में फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। करीब शाम 4 बजे ये फायरिंग शुरू की गई, जो कि आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। पाकिस्तानी फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी मकानों को निशाना बना रही है। हिंदुस्तानी आर्मी की जानिब से भी फायरिंग का माकूल जवाब दिया जा रहा है। इलाके में खौफ दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग खौफ की वजह से या अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं या फिर महफूज मकामात पर पनाह लिए हुए हैं। बहुत फैर होते हैं। हम अपने गाय भैंस बाहर चराने जाते हैं, दिन में काम करने जाते हैं अपनी फसल में, तो पाकिस्तान की तरफ से जब गोलाबारी होती है हम डर के मारे अंदर चले जाते हैं। छोटे बच्चे शोर करते हैं। हमें यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं। एक दिन भर हम काम करते हैं तो उनके गोले आते हैं, जब फिर हमें काम छोड़ के भागना पड़ता है, उधर ही हमारे रह जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, माल बारों सब कुछ। आज श्रीनगर से बारामूला जाने वाली ट्रेन खदमात 3 महीने के अरसे के बाद बहाल कर दी गई। खुसूसी पोजीशन को मनसूख करने के बाद इंतजामिया की जानिब से वादी में
ट्रेन खदमात को एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। इस बीच इस इक़दाम से मकामी लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया कि श्रीनगर बानिहाल ट्रेन खदमात को भी बहाल कर दिया जाए ताकि मुसाफिरों को सफ़र में आसानी हो। वहीं रेलवे इंतजामिया का कहना है कि श्रीनगर बानिहाल सेक्शन को बर्फबारी की वजह से नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने कहा कि इस पर बहाली का काम जारी है और बहुत जल्द से ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि जो आम लोग हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 3 महीने से पूरा मतलब अच्छे से नहीं चल रहा है, तो इससे बहुत सारी मतलब लोगों को सहूलियत मिलेगी। अपने मतलब मुसाफिर अपने जगह अच्छे से पहुंचेंगे। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा लेट ही लिया लेकिन अच्छा इनिशिएटिव ने लिया, बहुत अच्छी बात है ये। अब ज़्यादा बेहतर और अच्छा तब रहता कि अगर ये पूरा अच्छे से हो जाएगा फिर से रेस्टोर, क्योंकि अभी ये खाली अभी साउथ साइड से नहीं हुआ है, तो ये पूरा हो जाना चाहिए, वो ठीक रहेगा। जिसमें काफ़ी मुश्किलात हैं। मैं आम लोगों को मतलब ट्रेन जाने से मतलब आसाइश हो जाएगी, किराया भी कम है, इसमें आने जाने में भी मतलब काफ़ी आसाइश हो जाएगी बनस्बत सोमो से या बाकी बस से। क्या होता है? काफ़ी मुश्किल, किराया भी कम है, इसमें सफ़र भी आसाइश का है। मुश्किलात तो आम लोगों को मुश्किलात हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? ट्रेन ये चाहते हैं ट्रेन चाहिए चलनी दौड़ के। जम्मू कश्मीर में दफा 370 को हटाए जाने के बाद एहतियाती तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रेन खदमात को रोक दिया गया था और आज 3 महीने का वक्फा गुजर जाने के बाद फिर से श्रीनगर बारामूला रेल सर्विस को लोगों के लिए खोल दिया गया है और आज से ये सर्विस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये सर्विस जारी रहेगी और जो श्रीनगर बानिहाल ट्रैक है उस पर मौसम की खराबी की वजह से ट्रैक पर कई जगहों पर खराबी हुई है और उस खराबी को दूर करने के लिए रेलवे का अमला लगा हुआ है और जल्द से जल्द श्रीनगर बानिहाल ट्रेन को भी आम लोगों के लिए बहाल किया जाएगा। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम। बाबा जित्तू का सालाना झड़ी मेला आज से जम्मू के झड़ी इलाके में शुरू हुआ। मेले के पहले रोज आज जम्मू और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हजारों अकीदतमंदों ने बाबा जित्तू के मंदिर में हाजिरी दी। इस मौके पर पूरे इलाके में मेले का समा था। अकीदतमंद लंबी लंबी कतारों में बाबा जित्तू के दर्शन का इंतजार में देखे गए। इस मौके पर सिविल और पुलिस इंतजामिया की तरफ से अकीदतमंदों की सहूलत के लिए खातिरख्वाह इंतजामात किए गए थे। ये मेला 1 हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसके दौरान मजीद यात्री बाबा जित्तू के दर्शन के लिए आएंगे। वाज़ेह है कि बाबा जित्तू के साथ जहां लोगों की मजहबी अकीदत जुड़ी हुई है, वहीं बाबा को एक तरक्की पसंद किसान के तौर पर भी याद किया जाता है। ये लगभग 700 वर्ष से ये जो प्रथा चल रही है, बाबा जी के दरबार में जो है श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, जम्मू पंजाब आदि क्षेत्रों से जो है यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और अपनी मुंह मांगे मुरादें पाके जो है बाबा जी के दरबार में झोलियाँ भर के जाते हैं। अमृतसर से आए हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर झिड़ी का मेला लगता है, बाबा जित्तो का मेला है और जो इनके साथ माता जी हैं वो वैष्णो देवी मानी जाती हैं और यहाँ की बहुत पुरानी मान्यता है। कई लोग यहाँ पर श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं और जाते हैं और उनकी हर कोई मनोकामना पूरी होती है। हम पंजाब के बस्ती पठाना में से आए हैं और ये हमारे कुलगुरु हैं और हम यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ के स्थान की बहुत मान्यता है और हमारा मत्था टिकता है यहाँ पे। हर साल में इधर आते हैं, बहुत ज़्यादा मानता है इसकी, जो भी सुखने करते हैं वो पूरी होती है इधर। मुल्क भर के साथ साथ कश्मीर में भी गुरु नानक जयंती अकीदत और एहतराम से मनाई गई। इस मौके पर सिख तबके के लोगों ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का खैर मकदम किया। पेश है सनम तसदुक की ये रिपोर्ट। पूरे मुल्क के साथ साथ कश्मीर में भी गुरु नानक का 550वां यौम पैदाइश निहायत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कई तकारीब का एहतमाम किया गया था। श्रीनगर की छठी पातशाही में सुबह से ही अकीदतमंदों का तांता बंधा रहा। कश्मीर में चल रहे हालात और खराब मौसम के बावजूद भी हजारों लोग यहाँ पहुंचे। इस मौके पर शब्द कीर्तन के साथ साथ अकीदतमंदों के लिए लंगर का एहतमाम भी किया गया था। प्रकाश उत्सव पर मौजूद लोगों ने तमाम इंसानियत और आपसी भाईचारे के लिए दुआएं की। मजहब नहीं सिखाता आप सुनदार रखना, हम सबसे प्यार करें। तो गुरु ग्रंथ साहब का कौल है, साचे साहिब स्यू मन माने, हर सब अंतर जाने।
इबादत बंदगी का आउटपुट यही है कि हम मखलूक से प्यार करें जी। तो अल्लाह रखन जो ने क्या सुंदर लिखा है, शाही है ठप अपनी ठाठ मगर यूं फकीर है, नानक की तरह हिंदू मुसलमानों की पीर है। गुरु नानक साहब सबके गुरु थे, सबको पैगाम दिया, अपने मज़हब में रहो, खुदा की जिक्र करें। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है छठी पातशाही गुरुद्वारे में, हमारी 6 पातशाही की यहाँ पे गुरुद्वारा है। अब यहाँ पे हम लोग अपना जो रिलीजियस प्रोसेशन है वो सब यहाँ पर करते हैं। एंड इनफैक्ट संगत, हमारे रिलीजन में संगत को बहुत माना जाता है, तो यहाँ पर आके संगत के दर्शन करके हम निहाल होते हैं। अपने जो लिविंग गुरु हैं हमारे तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उनके सामने शीश झुकाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। एंड इनफैक्ट क्योंकि हमारा फेस्टिवल है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको देख के खुशी होती है। सबसे पहले तो मैं गुरु नानक देव जी की लख लख बधाई सारी पूरी यूनिवर्सल पूरी कायनात को देता हूँ। आज गुरु जी का जन्मदिन है, 550 साल हम मना रहे हैं। गुरु जी ने पहले कहा है नाम जपो वन छको किरत करो, गुरु जी का फरमान है। और गुरु जी के ये फरमान भी है, ओवरे अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जब उपजिया कौन परार कर मंदे। गुरु नानक के आखिरी आरामगाह करतारपुर के लिए रास्ता खोलने पर लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये सिखों की दैरीना मांग थी, जिसे तनाव के बावजूद दोनों मुल्कों ने गुरु नानक के 550वें साला तकरीबात पर खोल दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान को करीब लाने में मददगार साबित होगा। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस पर हम लोगों ने सब कश्मीर की अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की, सब इंसानियत के लिए दुआएं की, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने यही दर्ज दिया है कि दुनिया में जो भी लोग हैं वो सब एक है, वो उसके बनाए हुए लोग हैं। तो ये वक्त आ गया, मौका मिल गया दोनों सरकारों में, पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत की तरफ से और हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से जो ये कॉरिडोर का मसला बना, ये बहुत ही अच्छा हुआ। इससे हमारे गुरु नानक देव जी के 50 दिन हम मना रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान की दुनिया के कोने कोने में मना रहे हैं। और हमको ये मौका मिला हमारी कौम को कि हम पाकिस्तान जाकर करतारपुर साहिब का कि जो जहाँ गुरु नानक देव जी ने 18 साल खेती का काम किया, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो उसने वहाँ पर गुजारा, तो वहाँ मिलने का मौका मिला है। ये हमें हमारे बहुत सवाब का दिन है, ये बहुत अच्छा मौका मिला हमारे सिखों की। जो करतारपुर कॉरिडोर है ये भी एक ब्रिज का काम कर रहा है दो कंट्रियों में। इसको हर एक जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है इनको एनकरेज कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको एक अच्छा स्टेप कहा है कि जो दो कंट्रियों को आपस में जोड़ने के लिए करतारपुर कॉरिडोर जो खुला है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। चलो उम्मीद करते हैं हम लोग कि करतारपुर कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आपस में प्यार मोहब्बत है, जो भी डिफरेंसेस हैं, वो दूर करेगा करतारपुर कॉरिडोर। कश्मीर में पहले से ही आपसी भाईचारे की कई मिसालें मौजूद हैं। वहीं अगर छठी पातशाही की बात करें तो ये हरि पर्वत के दामन में वाक़े है। एक तरफ शारका देवी मंदिर है तो दूसरी जानिब मखदूम साहब की दरगाह है और पहले से ही यहाँ के लोग आपसी मेल मिलाप से रहते आए हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ कश्मीर में भी गुरु नानक देव जी का 550वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और यहाँ पे सुबह से ही लोग हाजिरी देने और माथा टेकने के लिए आते रहे। और वहीं यहाँ पे आए लोगों ने इस बात की भी खुशी जताई कि करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है और जो न सिर्फ सिख पंथ को उनके गुरुदेव जी के दरबार में जाने का मौका फराहम करेगा, बल्कि इनका ये भी कहना था कि करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के माबेन आपसी रंजिशें और दुश्मनियों को कम करने और दोस्ती के नए रिश्ते जोड़ने का काम भी करेगी। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर आज जम्मू के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में खुसूसी शब्द कीर्तन का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के चांद बीबी गुरुद्वारे में मुनक्किद हुई, जहां सिख संगतों ने हाजिरी देकर खुसूसी शब्द कीर्तन में शिरकत की। इस मौके पर लंगर का भी एहतमाम किया गया था। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने भी इस गुरुद्वारे में हाजिरी दी। वादी हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का गहवारा रही है। ऐसे में यहाँ पर मनाए जाने वाले मजहबी त्यौहार से भी इस भाईचारे की भरपूर अक्कासी होती है। अनंतनाग के मटन साहब का गुरुद्वारा न सिर्फ
तारीखी अहमियत का हामिल है, बल्कि यहाँ से भी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की सदा हमेशा बुलंद रही है। आज के प्रकाश उत्सव के मौके पर भी कुछ इसी तरह के मनाजिर देखने को मिले। पेश है मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कश्मीर न सिर्फ अपनी मुनफरिद खूबसूरती की वजह से आलमी सतह पर मशहूर है, बल्कि यहाँ का मजहबी भाईचारा भी कश्मीर के हुस्न में चार चांद लगाता है। प्रकाश उत्सव की धूम जहाँ सारे मुल्क में है, वहीं गुरु नानक देव जी महाराज की 550वीं यौम पैदाइश पर इनके पैगाम की अक्कासी गुरुद्वारा मटन साहब से बखूबी देखने को मिल रही है। ये गुरुद्वारा कश्मीर की एक मीरास तस्वर किया जाता है, क्योंकि मजहबी अकीदे के मुताबिक सिखों के पहले बानी गुरु नानक देव जी ने कश्मीर में सिख मजहब के प्रचार के दौरान मटन साहब में अपने मुबारक कदम रखे थे। महाराजा रणजीत सिंह के दौरे हुकूमत में 1828 में यहाँ पर उनके चीफ इन कमांडर हरि सिंह नलवा ने गुरु नानक साहब का एक शानदार यादगारी गुरुद्वारा कायम किया। 7 गुरुद्वारे कायम किए इस चश्मे के किनारे के इर्द गिर्द, जिनमें गुरु ग्रंथ साहब की 7 मुकद्दस जिल्दें उन्होंने लाहौर से ऊँटों पर सवार करके यहाँ पर इंस्टॉल की। और इस गुरुद्वारा साहब के साथ मौजा डोरू वेरीनाग में 7 खरवार ज़मीन भी जागीर के तौर पर मुंसलक कर दी गई। कश्मीर में ये तवारीखी स्थान माना जाता है गुरु नानक देव जी महाराज का। इतनी जत्थे जो हमारे दरबार साहब अमृतसर से भी मंगाए हैं, वो भी यहाँ कीर्तन करेंगे। तो हमारा मैसेज लोगों को यही जाता है, गुरु नानक देव जी का मैसेज आवले अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे, सब जग उपजे कौन पले को मंदे। हम इंसान ये गुरु नानक देव जी का उच्चारण है कि सब लोग एक जैसे हैं, हिंदू मुसलमान सिख सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सब ठीक तरह से रहें। और हमारा एक और भी है कि हम नरेंद्र भाई मोदी को भी और इमरान खान को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिन्होंने आज हमारे गुरु नानक देव जी का एक स्थान है जिसको करतारपुर में, जो पाकिस्तान करतारपुर में है, जो उन्होंने खोल दिया है। तो वहाँ हम अब वहाँ जा सकेंगे, उनका दर्शन भी हम कर सकेंगे। मटन साहब में प्रकाश उत्सव के मौके पर जहां सिखों की एक खासी तादाद ने शिरकत की, वहीं यहां के मकामी मुसलमानों और हिंदुओं ने सिखों के शाना बशाना चलकर अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, हम इनको बड़े दिन का मुबारकबाद देते हैं, उत्सव पर मुबारक देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हिंदू को होता है उनको मुबारकबाद देते हैं, मुसलमानों को ही मुबारकबाद देते हैं, हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं। आप देखें पिछले 3 दिनों से अखंड पाठ साहब यहाँ स्टार्ट हुए और तीनों कौमें मुसलमान जो है या हिंदू जो यहाँ के रहने वाले हैं या सिख, ये तीनों मिलजुल के इकट्ठे ये त्यौहार मनाते हैं। हम यही चाहते हैं कि इन्हीं उपदेशों पे पूरी दुनिया चले। गुरु नानक देव जी की मैसेज ये थी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो हम भी यही चाहते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड कश्मीर में जो कायम पहले से थी वो रहे और ये भाईचारा जो है वो कायम रहे। वाज़ेह है कि वादी की मौजूदा सूरत हाल के चलते जहां आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई थी, वहीं प्रकाश उत्सव के मौके पर मटन साहब से आज उम्मीद की ऐसी रोशनी नजर आई है जिसे वादी कश्मीर में फिर एक बार अमन और प्यार की फजा महकने की तवक्को की जा सकती है।